ओम। श्री योग वासिष्ठ के उपसम प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, मन जड़ रूप है, स्वयं में जड़ रूप है। मन रूप जो ये माया है या माया का परिच्छिन्न रूप जो ये मन है, ये अपने आप में जड़ है। इस पर चैतन्य सत्ता आत्मा का जब आभास पड़ता है तब ये चेतन हो जाता है। स्वयं में न ही इसके हाथ पैर कुछ अंग हैं। जब देखता है तो आँखों में आता है, जब सुनता है तो कानों पर पहुंच जाता है, और जब सूंघता है तो नाक पर, जब स्पर्श लेना होता तो त्वचा पर, इसी प्रकार रूप देखना होता है तो नेत्र पर पहुंच जाता है। हाथ पर चूँकि इसके कोई है नहीं, इसलिए प्राण वायु का आश्रय लेकर के ये इंद्रियों के द्वारों तक आता है। ये काम इतनी फुर्ती और इतनी तेजी से होता है, इसको हम और आप पकड़ नहीं सकते। बहुत सूक्ष्म गति से तुरंत ही पहुंचता। कहीं शब्द हो तो कान तुरंत ही सुन लेता है। यदि मन कान पर ना पहुंचे तो कान सुनता हुआ भी क्या कहा गया ये नहीं सुन पाता। आवाज़ आएगी पर क्या कहा ये नहीं सुन पाएगा। पर शब्द का अर्थपूर्वक जो सुनना है वो सुनना तो जब इंद्री पर मन विद्यमान होवेगा तभी संभव है। तो ये मन प्राणों के माध्यम से इंद्री के द्वार पर जाता है। इसी प्रकार से जब हृदयाकाश की ओर आराम करने के लिए जाता है, जैसे ही हमारे को तंद्रा निद्रा आने वाली ही होती है कि उसी समय ये मन उदान वायु पर सवार होकर के हृदय देश में चला जाता है, और हृदय देश में जाकर के जब तक उदान वायु पर सवार होकर के हिता नाम की नाड़ी के अंदर से होकर के ये हृदय देश में जाता है, और हृदय देश में जाते समय हिता नाम की नाड़ी में जब जाता है, उसी समय ये जगत का धनपुत्र स्त्री आदि का पद पदार्थों का चिंतन करता है। वो चिंतन ही इसे स्वप्न के जगत के रूप में दिखता है। ये चिंतन कहाँ से कहाँ तक, दाहिने नेत्र से उतर करके जीवात्मा हृदयाकाश में गले में उदान वायु पर सवार होकर के और जा कर के हितानाभ की नाड़ी से होता हुआ इतने समय में जब तक नाड़ी देश में है तब तक जो है वो चिंतन करता है। जो खाया पिया, आज जैसे हमने जो खाया पिया, हम लोगों ने जो बर्ताव किया, कभी कभार वैसा ही सपना आ जाता है क्योंकि मन में उसका प्रभाव ज़्यादा रहा। कई कभार भूतकाल में जो घटनाएं हो चुकी होती हैं वो भी मन उनसे प्रभावित होता है, तो वो बात भी देखता है स्वप्न के जगत के रूप में। और भविष्य में घटित होने वाली भी कई घटनाएं मन हिता नाम की नाड़ी में देखता है, क्योंकि ये स्वप्न 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान, भूत और भविष्य। और तीनों प्रकार के स्वप्ने दिखाता है मन। मन ही भूतकाल में था। यदि भूतकाल की ऐसी घटना जो कभी तुम्हें याद ना हो वो दिखा दे तो पहले मन था, इसलिए मन में संस्कार थे, इसलिए मन में भूतकाल का भी स्वप्न आता है। वर्तमान में जो करते हैं उसका संस्कार भी बचता है, इसलिए वर्तमान वाला भी स्वप्न आता है। और भविष्य में क्या तुम्हारे साथ घटित होने वाला है ये प्रारब्ध बना हुआ है, और वो प्रारब्ध तुम्हारे मन में संस्कार के रूप में विद्यमान भी है। लिहाजा वो साक्षी आत्मा की समीपता के कारण वो विषय भी
मन में कई बार भविष्य में होने वाली घटनाएं भी प्रकाशित हो जाती हैं। जैसे कि त्रिजटा नाम राक्षसी एक राक्षसी थी। भगवान राम के जब युद्ध पीरियड चल रहा था लंका के राजा रावण के साथ, उसने सबन बोल सुनायस सपना, सभी को बुला कर के सपना सुनाया था कि सपने बानर लंका जारी, जात धान सेना सब मारी। अब ये भविष्य में जो घटना 4 दिन बाद घटित होने वाली है, त्रिजटा का मन पकड़ रहा, क्योंकि त्रिजटा के मन में वो बानर आने वाला है। जो घटना हो रही है वो त्रिजटा नाम की राक्षसी का भी रोल है उसमें। क्या रोल है? क्योंकि सीता जी को संभालने की जिम्मेदारी रावण ने दे रखी थी। तो हनुमान जी के संस्कार उसके जरूर होंगे, इसलिए स्वप्न आया भविष्य वाला कि यह सपना मैं कहूँ पुकारी, हुई है सत्य गए दिन चारी। हम लोग जहाँ जिससे जुड़े हुए हैं संस्कार बसात मिलते हैं, आकर के पहुँच जाते हैं। कहीं का किसी प्रांत के लड़का है लड़की है, मिल जाते हैं, शादी विवाह हो जाते हैं, फिर बड़े बड़े दूर के परिवार भी मिल जाते हैं और कहते हैं ऐसा लगता है मानो हम पहले भी मिले थे, ऐसी चर्चा करते हैं। नया कुछ लगता ही नहीं कि नया बहुत दूर देश के होवेंगे, ऐसा नहीं, क्योंकि वो जन्म जन्मांतर में भी कभी साथ में रहे, संस्कार जुड़ा हुआ है, आपके मन में है, वो घटना भी आ जाती है और आपका शादी विवाह जैसा कार्य भी संपन्न हो जाता है। तो वर्तमान, भूत और भविष्य 3 प्रकार के स्वप्ने होते हैं। इसी पर और स्वप्न देखने वाला कौन है? मन में ही स्वप्न दिखता है, क्योंकि मन वर्तमान और भूत और भविष्य तीनों रूप मन में विद्यमान हैं। काल चक्र, ये मन जो है ना, काल चक्र मन में ही है। यदि मन ना हो तो वर्तमान, भूत और भविष्य की आप परिकल्पना नहीं कर सकते। आपको परिकल्पना हो रही है, आप जान रहे हैं कि कल, आज और कल, बीता हुआ कल, आज और फिर आने वाला कल, ये तीनों कालों की बात ये मन वाणी के माध्यम से बोलता है। इसका मतलब ये तीनों काल मन में ही हैं, क्योंकि मन में ना होते तो ये मन कैसे बोलता है? मन में तीनों काल कैसे आ जाते हैं? कई बार बचपने का दृश्य भी दिखता है, तो कभी जवानी का, और तो कभी जवान को बुढ़ापे का भी दृश्य दिख जाता है। ये सारा का सारा संस्कार मन में विद्यमान है। इसलिए मनयो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। इसी में मैं देव हूँ, देव के संबंधी मेरे हैं, जगत सत्य है, ये बात भी बैठी हुई है। हाँ, इसलिए इसके अंदर से ये बात निकालनी है। और मन है कैसा अपने आप में? तो बोले जड़। अच्छा, बोले इतनी कहानी बता दी है, ये जड़ में, तो जड़ तो लकड़ी होती है, कुर्सी लकड़ी की बनी हुई है, इसमें क्या भरा पड़ा बताओ? लकड़ी केवल जड़ है, पर मन केवल जड़ नहीं। जड़ और चेतन के संयोग से, जड़ चेतन संयोग से विश्व कीन करतार। जड़ और चेतन के संयोग से यावत संजायते किंचित सततम स्थावर जंगमम, क्षेत्र क्षेत्रज्ञो संयोगात, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से, अर्थात जड़ मन और चेतन आत्मा का संसर्ग होने से मन जड़ चेतन करके विलक्षण बन गया है। जैसे अग्नि चौकोर नहीं होती, पर चौकोर लोहा को जब गर्म किया लाल लाल हो गया तो अग्नि चौकोर दिखने लगी है। हाँ, उसी प्रकार से ये चैतन्य सत्ता आत्मा जब मन में आती है तो ये चैतन्य सत्ता आत्मा संकल्प विकल्पात्मक जैसी होकर के दिखने लगती है। इसलिए इस जड़ मन में भी
सब कुछ देखने सुनने चखने आदि की क्षमता और काल चक्र को धारण करने की क्षमता इस मन में विद्यमान है। ये मन स्वयं अपने आप में तो जड़ है, परंतु जासु सत्यता से जड़ माया भास सत्य एवं मोह सहाया, जिसकी सत्ता लेकर के सत्तावान होकर के माया का अंश ये मन सत्तावान होकर के भास सत्य एवं सत्य की तरह, सत्य तो नहीं है पर सत्य की तरह ही दिखता है। जैसे गर्दन ऊपर मुख का प्रतिबिंब जब दर्पण में दिखता है तो दर्पण में दिखने वाला प्रतिबिंबित मुख सत्य सा जैसा ही दिखता है, सत्य ना होते हुए भी सत्य की तरह ही दिखता है। ऐसे ही चैतन्य सत्ता आत्मा से संसर्ग में आया हुआ मन जड़ होता हुआ भी चेतन की तरह से दिखता है, चेतन ना होने पर भी, क्योंकि चेतन जो है मन के संसर्ग में आने से मन जैसा रूप धारण कर लिया है। इस चेतन आत्मा की ये विशेषता है। आप जैसी जैसी वृत्ति बनाओगे चैतन्य सत्ता आत्मा वैसा ही वैसा हो करके आपके वृत्ति में प्रतिबिंबित हो करके वैसा ही वैसा हो करके दिखने लगता है। इसलिए रामचरितमानस की तुलसी बाबा ने जो ये चौपाई कही है ये बड़ी सटीक बैठती है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जाके मनह भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। प्रभु की मूरत तो अंदर में ही विद्यमान है आत्मा के रूप में। आप जैसी वृत्ति बनाएंगे परमात्मा वैसा ही होकर के दिखने लगता है, सत्य की तरह दिखने लगता है। और वास्तव में हे राम जी मन जड़ रूप है उसका, और आत्मा कैसा है तो चेतन रूप है। अच्छा, आत्मा चेतन है और मन जड़ है। उसी चेतन की सत्ता से जीव पदार्थों को ग्रहण करता है। मन जड़ है, आत्मा चेतन है। उस चेतन जो है मन से संसर्ग करता है। किसी ने कैसे कर लेगा संसर्ग? बोले ऐसे कर लेगा जैसे पानी लहर से संसर्ग करता है। तो किसी ने कहा ये संसर्ग कहाँ करता है? पानी ही तो लहर बना हुआ है, कहाँ संसर्ग हो गया? तो बोले यही तो बात आपको बतानी है। आत्मा ही वासना की वजह से, फुरना की वजह से मन रूप हो गया। समष्टि मन माया कहते हैं। समष्टि चेतन में फुरना ब्रह्म में हुई, उसको माया कहते हैं। और माया विघटित होकर के आत्मा में जब वासनात्मक फुरना हुई तो मन हो गया है। ये मन कैसा है? मन जो है चेतन रूप है। अभी कहते कि अभी तो जड़ कह रहे थे। हाँ, पकड़ लेंगे तुरंत बात। तो अब चेतन कैसे कहते हो? एक जगह का है मन तू ज्योत स्वरूप है अपना मूल पहचान है। मन तू ज्योत स्वरूप है। अब इसको इस दृष्टि से समझें, जैसे हम कहें ये लहर तू पानी स्वरूप है अपना मूल पहचान, तो तू पानी हो जाएगी, और पानी हो जाएगी तो मरना जीना बनना मिटना बंद हो जाएगा। तो अभी महाराज जड़ कह रहे थे, वो कैसे कह रहे थे? तो जड़ ऐसे कह रहे थे यदि पानी से अलग होकर के लहर अपने आप में कुछ नहीं, ये बताना प्रयोजन है। ऐसे ही मन आत्मा से अलग होकर के जड़ है, अर्थात कोई वजूद नहीं रखता। तो आत्मा सत्य है और मन असत है। यद आत्मा का सतपना ना आवे, जासु सत्यता से जड़ माया रूप मन भास सत्य एवं मोह सहाया। मोह की सहायता से जड़ असत मन भी सत दिखने लगता है। जड़ मन भी आत्मा की चेतनता पाकर चेतन दिखने लगता है। और मन में
सुख नहीं है, परंतु आत्मा की प्रियता ही मन में आने से हमारे आपके शरीर मन इंद्रियां आदि में मन है, इसलिए शरीर इंद्रियां मन आदि भी जब तक शरीर अच्छा यौवन से भरा रहता है सबको अच्छा लगता है। हाँ, क्योंकि आत्मा की प्रियता मन में है और मन शरीर मन इंद्रियों में है। इस कारण से रूप लावण्य के समय इंद्रियां शरीर आदि भी भोगियों को बड़े ही जिनमें जिसके लिए शास्त्र अशुचि कहता है वो पवित्र लगने लगता है, जिसके लिए शास्त्र दुख रूप कर समय कहता है उसको ये सुख रूप देखते हैं। ठीक है, तो ये बात तो आप सभी को पता है। अशुचि में शुचि बुद्धि और अपवित्र में पवित्र बुद्धि और दुख में सुख बुद्धि, ऐसा हो जाता है उन लोगों को जो कामुक होते हैं। वैसे भी ना भी हो तो भी कुरूपता किसको प्रिय है? हाँ, सुंदर रूप स्वरूप सबको अच्छा लगता है। ये प्रियता कहाँ से आई? तो आत्मा से आई। इसलिए सच्चिदानंद ब्रह्म का सतपना, चेतनपना और आनंदपना मन में आया और मन से शरीर में गया, इसलिए शरीर भी अच्छा लगता है। और जिसका शरीर है वो तो चाहे अंतिम सांस क्यों न गिन रहा हो, उसे तो लगता किसी तरह बच जाऊं, क्योंकि उसे अपना आप बहुत प्रिय है। वो कभी अपने को जीवन में अप्रिय हुआ ही नहीं। बचपने में जब सब लोग प्यार करते थे तब भी वो अपने को प्रिय था, और जब जवानी में कर रहे थे तब भी प्रिय था। अब बुढ़ापे में कोई नहीं करता तो भी वो अपने को उतना ही प्रिय है जितना कि पहले था। इसलिए सच्चिदानंद ब्रह्म की समीपता मात्र से जड़ मन चेतन हो जाता है, असत मन सत लगने लगता है। हाँ, इसलिए ये मन जड़ रूप है, आत्मा चेतन रूप है। उसी चेतन की सत्ता से जीव पदार्थों को ग्रहण करता है। इसमें अपनी सत्ता कुछ भी मन की नहीं है। जैसे राम जी सिंह के मारे हुए पशु बिल्ली भी खाने लगती है, उसको अपना बल कुछ भी नहीं है, तैसे ही चेतन के बल से मन दृश्य का आश्रय करता है और आप सत्य रूप है। चेतन की सत्ता पा करके अर्थात आत्मा की सत्ता पा करके ये मन जीता है। संसार का चिंतन करने को ये मन तब समर्थ होता है जब चेतन आत्मा की चेतनता मन पर आ जाती है, और चेतन के प्रसाद से हाँ संसार के चिंतन करने को भी तभी समर्थ होता है, और प्रमाद से चिंता से तपायमान होता है। प्रमाद जब आ जाता है तो ये प्रक्रिया चेतन आत्मा को समझने के लिए, और जब चिंता करता है विषय लोलुपता, अरे धनपुत्र स्त्री आदि के अनुकूल न होने पर, हाँ तो ये चिंता करता है, चिंता से तपायमान होता है। वो तपायमान तभी हो पाता है जब आत्मा की सत्ता चेतन में मिल, उसमें मन में मिल रही है, नहीं तो मन चिंता भी नहीं कर पाएगा। अब सुसुप्ति अवस्था में मन सो गया, कोई चिंता थी क्या? कोई चिंता नहीं। उसी को यहाँ कहते हैं, यह वार्ता प्रसिद्ध है कि मन जड़ है और चेतन रूपी दीपक से प्रकाशित होता है। चेतन रूपी दीपक आत्मा है। हाँ, चेतन सत्ता से रहित सब समान हैं। हाँ, चेतन सत्ता यदि किसी नहीं होवेगी तो सब कैसे जड़ता को प्राप्त हो जाएंगे। आत्म सत्ता से रहित कोई भी उठ भी नहीं सकता है राम जी। आत्म सत्ता को भुला करके जो कुछ करता है उस फुरने को बुद्धिमान कलना कहते हैं। आत्मसत्ता को तो भूल गए और फिर करने में लगे पड़े तो कहेंगे मन के थ्रू ये कलना है, इसकी क्रियाकलाप जो है ये कलना मात्र है, आत्मा को भूल करके कर रहा है। इसलिए कलना मीन्स कर्म, कर्म है तो ये कर्म इसको बंधन करेंगे, शुभ अशुभ के द्वारा बांधेंगे। क्योंकि आत्मसत्ता को भुला करके जो कुछ करता है उस फुरना को बुद्धिमान कलना कहते हैं। जब वही कलना शुद्ध चेतन रूप आपको जान जाती है तब आत्मभाव को प्राप्त हो जाता है। हाँ? और प्रमाद से रहित होकर के आत्म रूप ही हो जाता है। इसलिए
श्रुति ने जो कहा ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। और फिर ब्रह्म ही वेदम सर्वम, आत्मा ही वेदम सर्वम, सब कुछ आत्मा है, सब ब्रह्म है, ऐसा वो जान करके सर्वात्म भाव को प्राप्त हो जाता है और केवल निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। आज इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा के रखें।